पंडित जी, एक बात बताइए। आजकल जिससे सुनो उसी को पितृदोष पितृदोष। ये पितृदोष का कारण क्या है? क्यों होता है हर जगह पितृदोष? बहुत बढ़िया। तो आज के सत्संग में हम पितृदोष की ही चर्चा करते हैं। पहले थोड़ा भगवान नाम स्मरण कर लें। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, श्री शंकर भगवान की जय। तो पितृदोष के बारे में जब पूछा तो ये बात अधिकांश लोगों का ये प्रश्न होता है कि अधिकतर जो है हम कहीं भी कोई भी समस्या लेकर किसी पंडित जी के पास जाते हैं तो अधिकांशतः पितृदोष ही बताया जाता है। तो पितृदोष होने का क्या कारण है, इस विषय को सबको जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, प्रत्येक मनुष्य जन्म लेते ही पितृ ऋण से युक्त होता है। 3 प्रकार के ऋण उस पर लग जाते हैं। एक देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो पितृ ऋण से निवृत्ति के लिए, क्योंकि जिस माता ने 9-10 महीने तक गर्भ में हमारी परवरिश की और पिता ने हमें पठन पाठन शिक्षा संस्कार इन सब की द्वारा हमारा पालन पोषण किया है, अथवा माता पिता दोनों के द्वारा ही हमारा सृजन और हमारा पालन पोषण हुआ है, ऐसे माता पिता की सेवा करना हमारा प्रथम धर्म है, कर्तव्य है। और जो इस सेवा से वंचित रह जाता है वह पितृदोष से निश्चित ही मुक्त नहीं हो सकता। तो पितृदोष के जो निम्नलिखित कारण हैं मैं आपको बताता हूँ एक एक करके। क्रमशः जीते जी, मृत्यु के बाद की तो बात बाद की है, जीते जी जिसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की अथवा उनकी उपकारों के वंचित रह गया, उनके वचनों का पालन नहीं कर पाया, उनकी सेवा से वंचित रह जाने से वह पितृदोष से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें मृत्यु के उपरांत जो श्राद्ध आदि क्रियाएं हैं वह तो करें, लेकिन उससे पूर्व हमें जीते जी ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, तो जिस के कोई संतान नहीं है और मृत्यु के उपरांत माता अथवा पिता ने अपनी संपत्ति जिसके नाम कर दी हो, जो वारिस हो, चाहे वो कन्या ही क्यों ना हो, उसने अपने माता पिता के निमित्त अथवा जिसकी भी संपत्ति ली है उसके निमित्त कोई क्रिया नहीं की, उसके निमित्त की क्रिया नहीं की, उसके निमित्त कोई क्रिया नहीं की, तो वह जो है पितृदोष उसको भी लग जाएगा। क्योंकि वो संपत्ति को प्राप्त करते ही वह उत्तराधिकारी बन जाता है, उसका कर्तव्य बन जाता है कि जिसकी भी हमने संपत्ति ग्रहण की है उसके निमित्त से निश्चित ही मृत्यु के उपरांत उसके प्रति भी हम तिलांजलि, तर्पण, श्राद्ध आदि क्रियाएं जो भी बने वो करना चाहिए। वो किसके आश्रय में जाएंगे, क्योंकि उनके निज संतान तो थी नहीं। एक बात। दूसरा, मृत्यु के बाद 10 दिन तक सूतक और पातक रहते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में और सभी पुराणों में शास्त्रों में बात कही गई है कि सर्वे समय वर्णानाम सूत के मृत के पिवा दशाहात शुद्ध रित्तेसा कलौ शास्त्र से निश्चय। कलिकाल में 10 दिन से पहले सूतक और पातक समाप्त नहीं होंगे। तो ऐसे 10 दिन से पूर्व जो अपने क्रियाकर्म को कर देते हैं, 2 ही दिन में कर देते हैं, 1 ही दिन गंगा जी में जाकर कर आते हैं, और उसके बाद जो है उन्होंने 10 दिन से उपरांत ही 10 दिन से पहले ही जिनकी क्रियाकर्म हो गई है, तो 10 दिन से पूर्व जिन्होंने काम क्रिया को कर दिया है तो वह उनको यहाँ पर सूतक पातक में मृत्यु क्रियाक्रम करने के कारण, 13वीं करने के कारण उनके यहाँ पर पितृदोष निश्चित हो जाएगा। क्योंकि 10 दिन से पूर्व की हुई क्रिया सब निरर्थक हो जाती है, उससे कोई आत्म शांति भी पूर्वजों को नहीं प्राप्त होती। इसलिए पूरे दिन का 10 दिन के उपरांत ही मृतक कर्म 13वीं इत्यादि करना चाहिए। और जिनके घरों में आजकल सुना जाता है कि हमारे यहाँ एकादशा नहीं होता,
तो कोई कह देता हमारे यहाँ पिंडदान ही नहीं होता, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। तो भैया ये एकादशा पिंडदान बहुत ही आवश्यक है। किसी सुयोग्य सुपात्र ब्राह्मण के द्वारा विधि विधान के द्वारा इस कर्म को अवश्य कराना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के उपरांत जिसकी सपिंडी नहीं होती, जिसका एकादशा नहीं होता, जिसके मध्यम षोडशी नहीं होती, मलिन षोडशी नहीं होती, उत्तम षोडशी नहीं होती, तो ये सब क्रियाओं के बिना उसकी प्रेतत्व संज्ञा नष्ट नहीं होती। न पिंडो मिलितो ये शाम पितामह सेवादिषु नोपतिष्ठन्ति दानानि पुत्रेर दत्तम अनेकधा। गरुड़ पुराण में कहते हैं कि नोपतिष्ठन्ति दानानि, माने उस पुत्र के किए हुए अनेक प्रकार के दान इत्यादि भी सब निरर्थक हो जाते हैं जिसने अपने माता पिता के निमित्त सपिंडी क्रिया नहीं करी। पितामह सेवादिषु, पितामह प्रपितामह वृद्ध प्रपितामह में अपने मृतक पिता के पिंड को 3 भाग करके उसमें नहीं मिलाया, वो सपिंडी क्रिया देंगे। सूतकम न निवर्तेत सपिंडी करणम बिना, सूतक की निवृत्ति सपिंडी के बिना नहीं होगी। तो अतः सपिंडी बहुत आवश्यक बताई गई है, जो एकादशा में ही संक्षिप्त रूप से अधिकांश लोग करवा देते हैं। सब क्रिया वही एक ही दिन की रह गए, अन्यथा एकादशा भी विधि विधान से करें तो 3 दिन का बताया गया है, और ज़्यादा विस्तृत रूप से करें तो आदि प्रथम दिन से ही 10 दिन तक प्रतिदिन पिंड देना, फिर उसके पश्चात एकादशा अलग दिन, फिर द्वादशा है सपिंडनम, 12वें दिन सपिंडी क्रिया बताई गई है। तो इतना भी ना करें तो कम से कम एकादशा के दिन वो सब क्रियाओं को सूक्ष्म से ही सही क्रिया तो करें। लेकिन हम जो देख रहे हैं कुछ जगह समाज में, वो कह देते हैं हमारे यहाँ परंपरा है जी सपिंडी, एकादशा होता ही नहीं है। और जब क्रिया का ही लोप हो जाएगा तो उसमें फिर क्या करेंगे। और जब तक ये पितृकर्म में पिंडदान नहीं हो तब तक उसका प्रेतत्व तो नष्ट नहीं होता, फिर अनेक प्रकार के श्राद्ध करते रहो, वो सब व्यर्थ ही होगा। और गरुड़ पुराण अलग चीज है, सुनना जरूरी, बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। सुने तो अच्छी बात है, क्योंकि उसके द्वारा ही हमें ज्ञान होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो गरुड़ पुराण के द्वारा बस ये ज्ञान होता है कि मृतक कर्म में क्या विधि है, कैसे करना चाहिए, जीवन पर्यंत हम जीवों का क्या कर्तव्य है, बहुत सारी ज्ञानवर्धक तत्व है उसमें। अच्छी बात है, सुने। लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि जो उसमें लिखा है, अर्थात एकादशा का महत्व, सपिंडी का महत्व, ये क्रिया करें। क्रिया ना हो और बस श्रवण कर लें, ये तो वैसे ही बात हो गई ना कि कोई भागवत सुने और भागवत को अमल ना करे। किसी ने बात सुनी लेकिन बात सुनने के बाद उसे जीवन में नहीं उतारा तो उसका क्या लाभ। तो इसलिए जो गरुड़ पुराण में लिखा है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसके अलावा मृतक कर्म में अंत्येष्टि कर्म, पिंडदान आदि कर्म, 13वीं कर्म या एकादशा कर्म, ये सब अगर विधि विधान से नहीं हो, तरीके से ना हो, अशुद्ध शीघ्रतापूर्वक हो जाएं, यजमान में ही लोभवश, कामवश, भयवश हो जाए, किसी का अपमान कर दें, क्रियाकर्ता ब्राह्मण का ही उसने सम्मान नहीं किया, अपमान कर दिया, फिर वो कितने विधि विधान से कर्म कांड क्यों ना हो, कैसे फलीभूत होगा। अगर हमारे द्वारा उस 13 दिन के भीतर गौ के प्रति, ब्राह्मण के प्रति, संत के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, घर में किसी प्रकार से हमारी अवज्ञा हो गई, किसी के प्रति कुवाक्य बोल रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कला कलेश हो रहा है ना, हमारे आचार विचार ठीक नहीं है, तो फिर हमारी क्रिया का भी लाभ कैसे मिलेगा। इसलिए पुराणों में कहा गया है, आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, आचरणहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले तो हम अपने अच्छे आचार विचार रखें, अपने भाव विचार अच्छे रखें, तो क्रिया भी हमारी ठाकुर जी कृपा से सब हो जाती है। तो ब्राह्मण के अपमान से, निंदा से भी हमारे किसी चीज़ का फल नहीं मिलने वाला। भैया भी कुछ पूछना चाहिए, कुछ पूछना है। तो अज्ञानता पूर्वक क्रिया हुआ मृतक कर्म, या उसमें कुछ लोग आके आलोचना करने लग जाते हैं, इन सबसे क्या होता है, कुछ नहीं होता, बिना श्रद्धा के किया हुआ कर्म। तो बिना श्रद्धा से किया हुआ कर्म और निंदा परक किया हुआ कर्म, माने कर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, बस डर है कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पंडित जी ने कहा है तो कर लेते हैं। तो भयवश जो पूजा होती है या अज्ञानतावश, हमें उसके बारे में महिमा ही नहीं पता, उसके महत्व को विधि विधान से जानते नहीं हैं, और बस हमें वो करना है इसलिए कर रहे हैं, तो हमारी इसमें श्रद्धा नहीं बन पाएगी। इसलिए हमें किसी भी चीज़ की पहले महिमा जाननी चाहिए, और इसको बड़े विस्तृत रूप से फिर कभी किसी चर्चा पर इसको हमें अवश्य पूछना चाहिए कि भाई इन सब का क्या महत्व है, तो ये करना चाहिए। तो ये सब कर्म न करने से पितृदोष बनना ही बनना है। आजकल
2 दिन में 5 दिन में सब क्रियाएं हो जा रही हैं, तो ये सब पितृदोष के ही कारण है। तो ऐसा ज़्यादातर हो रहा है, इसलिए ज़्यादातर लोगों के घर में पितृदोष भी है। इसके साथ ही करना भी आसान हो गया है आजकल। हैं? गया जी करना भी आसान हाँ, हो गया गया। जी करके लोग सोचते हैं कि भाई हमारे को दोबारा श्राद्ध नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लोगों की एक धारणा है, तो वो गलत है। गया श्राद्ध के पश्चात भी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। श्राद्ध कर्म को त्याग करने के लिए गया श्राद्ध न करें कि श्राद्ध से बच जाएंगे, बल्कि गया श्राद्ध अपने पूर्वजों को मुक्ति देने वाली है, शाश्वत गति देने वाली है। पितरों की इच्छा रहती है कि हमारे पुत्र कोई हो जो हमारे को गया जी में ले जाके बिठाए, गया जी में स्थान दे। तो गया जैसा एक पवित्र पावन तीर्थ, जिसने गए दानव ने भगवान नारायण से ये प्रार्थना करके ये अपना शरीर ही ऐसा पावन बना लिया था कि जिस पर ये गया नाम का धाम बन गया। तो ऐसे गया स्थान में जाकर पूर्वजों के नाम से गया श्राद्ध तो करें, लेकिन उसके बाद ये नहीं कि क्रिया का लोप कर दें, श्राद्ध ही खत्म और कर इसमें नियम भी तो बहुत होता है। हाँ, नियम तो भाई जितना हो जाए ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए। फिर वो हर कोई नहीं कर सकता। गया की पकड़ फिर किसी दिन एक चर्चा करेंगे कि गया श्राद्ध क्या करें, कैसे करें। तो इसके साथ ही अगर हम कुंडली की बात करें, ज्योतिष की बात करें, तो ज्योतिष में भी अगर हम कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा की युति हो तो अधिकांश पितृदोष होता है उनके घरों में, या राहु 9वें घर में हो तो पितृदोष अवश्य होता है। राहु सूर्य की या चंद्रमा की युति हो तो उनके घरों में अवश्य मातृ पितृदोष बनता है। राहु के किसी भी तरह से अगर 9वें और 5वें घर पर दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए अथवा उसमें स्थित हो जाए तो भी पितृदोष का कारण है। और अगर हम सपन आदि की बात करें तो सपने में सर्प आदि का अधिक दिखना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। नदी पानी का बहाव ज़्यादा दिखना, ये भी पितृदोष के लक्षण है। घरों में पीपल का अधिकांशतः निकल जाना पितृदोष के लक्षण है। वायु विकार का अधिक होना, खाने में बाल का मिल जाना, बाल ज़्यादातर मिलना पूजा के स्थान पर अथवा जगह जगह पर, तो बालों का टूटना, तो ये सब जो है पितृदोष के अंतर्गत ही सब लक्षण आते हैं। घर में कलह कलेश होना, बच्चों के विवाह में विघ्न बाधा होना, पुत्र का न होना, संतान का अवरोध होना, क्योंकि पितरों की ही विशेष कृपा होती है तो वंश बढ़ता है, अथवा वंश में वृद्धि में रुकावट हो जाना, ये सब हमारे पितृदोष के ही लक्षण हैं। तो पितृदोष से बचने के लिए पहले तो हम कोशिश करें कि मृतक क्रिया जिस किसी के भी हो उनको भी सलाह दें कि भैया विधि विधान से करो, पूरे दिन की करो, कम दिन की ना करें, और सूतक पातक में ना करें। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा भाव निष्ठा रखें और श्रद्धा पूर्वक ही श्राद्ध आदि क्रियाओं को भी करें, और जीते जी माता पिता की अवज्ञा न करके उनकी आज्ञा का पालन करना। उनके प्रति हमारा जो एक धर्म है, जो माता पिता को एक भगवत स्वरूप माना गया है। सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव मया पिता मातरम पितरम यस्मात् सर्वयत्नानि पूजयेत्। सर्वदेव मया पिता, समस्त देवता स्वरूप में पिता को कहा गया है। समस्त तीर्थों का स्वरूप ही, पृथ्वी का स्वरूप ही माता को कहा गया है। ऐसे माता पिता को हमें भगवत तुल्य समझ करके उनको पूजा अवश्य करनी चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। विश्राम।